तो देखिए, एक तरफ केजरीवाल के घर पर जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से तकनीकी मामला बता रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इन सभी को निचली अदालत में सबूतों के अभाव में बरी किया है। सबूत पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का हमला, केजरीवाल के घर पर जश्न का माहौल एक तरफ, लेकिन बीजेपी इसे पूरी तरह से तकनीकी मामला बता रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इन सभी को निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है, लेकिन सबूत पहले ही नष्ट किए जा चुके थे। तो देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत 22 लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ केजरीवाल के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से तकनीकी मामला बताकर कह रहे हैं कि अभाव था सबूतों का। क्या कहते हैं बीजेपी नेता, सुनिए। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है, यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूत के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया, ये कोर्ट का कहना है। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में कई खामियां नजर आ रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। तो सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूत के दोनों नेताओं को मामले में फंसा दिया है, यह कोर्ट का कहना है। सीधा सीधा केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में कई खामियां नजर आई है कोर्ट को। सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में कोई भी मामला नहीं बनता है, यह कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है। साथ ही में अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया, यह भी कोर्ट की तरफ से कहना है। साथ ही में कोर्ट कहती है कि कोर्ट ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। तो ये पूरा मामला क्या है, फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं। ये मामला 2021-22 की नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने लागू किया था। सरकार का दावा यह था कि इससे शराब माफिया खत्म होगा और राजस्व भी बढ़ेगा, लेकिन नीति में क्या बदलाव हुए ये भी समझ लीजिए। सरकार ने शराब की दुकानों का संचालन निजी कंपनियों को सौंप दिया था। लाइसेंस फीस जो थी मॉडल बनाया गया था और होलसेल रिटेल सिस्टम में बड़े परिवर्तन भी किए गए थे। और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर कई बड़े आरोप लगे। इन आरोपों से आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री को बरी कर दिया। अब कोर्ट से बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है।